हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर थर्ड रैशनल नंबर, और कल हमने रैशनल नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शंस कल सीखी थी। आज हम सीखेंगे रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन। उसके कुछ सिंपल से रूल होते हैं। देखिएगा, हम रैशनल नंबर उस रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। देखिए, वैसे अकेला अगर टू है तो टू को भी हम क्या बोल, टू भी अपना क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि टू को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, जो जिसको हम एक ऐसा नंबर विच कैन बी रिटन एज p/q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू बी ज़ीरो। जो q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और यानी कि p/q के रूप में लिखा जाए। कहने का मतलब हुआ कि उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। ठीक है। हम उन्हीं रैशनल नंबर्स की बात करेंगे। तो उसके दौरान जब हमें मल्टीप्लाई करनी है तो उसके सिंपल से रूल होते हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है कि जब भी आप किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो दूसरे रैशनल नंबर के साथ, तो आपको उसके न्यूमरेटर को, एक रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को दूसरे रैशनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और एक रैशनल नंबर के डेनोमिनेटर को दूसरे नंबर के रैशनल नंबर के डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको -4/5 की मल्टीप्लाई करनी है -2/5 के साथ। तो हम क्या करेंगे, -4/5, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, -2/5। दो साइन इकट्ठे नहीं आएंगे तो इसलिए आने चाहिए, तो इसलिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं। अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया? -2 की -4 के साथ करोगे तो प्लस का 8 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कैसे हो जाती है, प्लस होता है। और 5×5 = 25। 8/25 इज योर आंसर। यही आपका क्या हो गया है, आंसर। ठीक है। तो सिंपल है, यानी कि न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर के साथ। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई एक रैशनल नंबर का न्यूमरेटर दूसरे रैशनल नंबर के या फिर उसके खुद के ही डेनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है, कट हो रहा है, यानी कि कोई भी आपस में एक दूसरे की टेबल में आ रहा है, या तो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को कट कर रहे हैं या फिर डेनोमिनेटर न्यूमरेटर को कट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप उनको कट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपको मल्टीप्लाई करनी है 8/13, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है -13/4 के साथ, मान लीजिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 8/13 मल्टीप्लाई -13/4। अब देखिएगा, 13 से 13 कैंसिल होता है सिंपल 1 पे, और 13 इसको कितने में कैंसिल करेगा, -1 पे। ठीक है। 13 की -1 के साथ करेंगे तो -13 आ जाएगा, इसलिए -1 पे कैंसिल हो गया। उसी तरीके से 4×1 = 4 एंड 4×2 = 8। तो अब हम देख पा रहे हैं ऊपर कितना बचा अपना 2, वहाँ पे कितना बचा -1, और डेनोमिनेटर में कितना बचा है 1 × 1। 2 की -1 के साथ करेंगे -2, और 1 की 1 के साथ करेंगे 1, और इसको हम सिंपल -2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर सोल्व करोगे। ठीक है। यानी कि अगर कट नहीं होता तो आप इसकी तरह डायरेक्ट न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर के साथ। लेकिन अगर कोई भी न्यूमरेटर उसके दूसरे चाहे खुद के डेनोमिनेटर को या फिर एक डेनोमिनेटर दूसरे के न्यूमरेटर को कैंसिल कर रहा है, किसी भी डायरेक्ट कर रहा है, या 2 3 4 5 6 जैसे किसी भी नंबर पे कट कर रहा है, तो वहाँ पे उसको आपको कट करना है। ठीक है। और उसके बाद सिंपल, हाँ, एक चीज़ और है कि आप कई बार क्या करते हैं बच्चे, लाइक जैसे कि मान लो कि आपको ये दे रखा है, यही क्वेश्चन था 8/13, और मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दिया गया है 39/4। ठीक है, 13×1 = 13, और 13×3 = 39 होता है। फिर यहाँ पर देखिएगा 8 और 4 हैं, जो आप लोग कई बार इसको क्या करोगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 2 पे, ये 4 पे, फिर इसको दोबारा से 2 पे किया 1, और इसको 2 पे किया 2। ठीक है, लेकिन अब एक ही बार में आप यहाँ पे देखिएगा, आपने 4 को भी कट किया, 2 को भी कट किया। इस तरीके से नहीं करना है। बाई चांस अगर आप 2 के साथ ही कट करना चाहते हो तो आपको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा ये, और उसको फिर दोबारा से लिखना पड़ेगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो हमें इतना ही कट करके, यानी कि 2 पे कट किया 4 हो गया, इसको कट किया कितना आया 2 हो गया।
तो हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई 3 और नीचे क्या बचा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2। अब दोबारा से इसको कट करें और फिर आंसर लिखें, ठीक है। लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि जब आपको पता है कि डायरेक्ट जो छोटे वाला नंबर है वो बड़े को कट कर रहे हैं तो उसी के साथ कीजिए, ना कि उसके किसी फैक्टर के साथ। ओके। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखी हैं और उनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कट करने से पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन को दोबारा से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप आगे का रूल जैसे अभी हमने किया है उस तरीके से सोल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये है -1 वूल 1/4 मल्टीप्लाई -1 वूल 1/2 मल्टीप्लाई -1 वूल 3/5। सो इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको मिक्स फ्रैक्शंस दे रखी हैं उनको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 4 1 जा 4 एंड 1 5, लेकिन ये माइनस का है तो आंसर किस में आएगा, -5/4 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 एंड 1 3, बट ये भी किसका आएगा, माइनस का, तो -3/2 क्योंकि माइनस में था, मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 एंड 3 कितना होता है 8, सो -8/5। क्लियर। अब उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, अगर कोई चीज़ आपस में कट हो रही है तो कट कीजिए, जैसे कि 5 से 5 कट हो रहा है, 5 1 जा 5 और यहाँ पे किस पे कैंसिल करेगा, इसको -1 पे। ध्यान रखना है कि 5 से -5 -1 पे कट होगा, ना कि 1 पे। जल्दी जल्दी के चक्कर में कहीं 1 पे आप कट कर दो उसको। उसके बाद 4 2 जा होता है 8, लेकिन ये माइनस का था तो -2 पे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर वैसे 2 से 2 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, बट क्लियर दिखे उसके लिए आप क्या करो, इसको दोबारा से लिख लीजिए। हमारा यहाँ पे क्या बचा, -1, नीचे क्या बचा है 1 बच गया, मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई इधर क्या बचा -2/1। अब 2 इसको कितने पे कैंसिल करेगा, -2 को -1 पे। सो डिनोमिनेटर में तो हम देख रहे हैं कि 1 1 1 बच गया, यानी कि सिंपल 1 की मल्टीप्लाई कितनी बार भी करेंगे 1 ही मिलेगा। न्यूमरेटर में क्या है, -1 की -3 के साथ मल्टीप्लाई और फिर उसकी किसके साथ मल्टीप्लाई, -1 के साथ। तो अब यहाँ पे रूल लगेगा, देखिएगा ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दो माइनस के साइन है या माइनस के इंटीजर हैं, नेगेटिव इंटीजर है, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर। सो 3 1 जा 3 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है। अब आगे क्या बचा है, -1 बचा है। तो अब एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, कल बताया था कि प्लस और माइनस की आपस में मल्टीप्लिकेशन किस में होती है, माइनस में। सो आंसर किस में आ जाएगा, -3। ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप सोल्व करेंगे, यानी कि अगर कोई भी चीज़ दोबारा से आपको कट करनी पड़े तो वो नेक्स्ट स्टेप में जा कर के कीजिए और बिल्कुल साफ साफ क्लियर दिखना चाहिए। और याद रहे कि आप जब कट कर रहे हो तो जिसको कट कर दिया है उसके ऊपर एक ये जो लाइन हम लगा रहे हैं वो आप लगाना ना भूलें कहीं। कई बार ऐसा होता है कि 4 2 जा 8 है, इसको तो कट करके आपने -2 लिख दिया लेकिन 4 को कट नहीं किया, तो उसकी वजह से भी क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है। तो आराम से करने हैं और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। रूल आपको कल भी बताए थे, आज दोबारा से बता रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के, कि अगर आप एक इंटीजर नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है तो उस केस में जो आपको आंसर मिलेगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। अगर एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, उनकी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आपस में, तो वहाँ पर आपको नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। अब चाहे नेगेटिव पहला हो या दूसरा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि शुरू में पॉजिटिव हो सकते हैं बाद में नेगेटिव है तो भी आंसर माइनस में ही मिलेगा। और ये तो आपको पता ही है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर की हम पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से अब जैसे यहाँ पे 3 थे माइनस के, तो पहले दोनों के दोनों माइनस के थे तो उनका रिजल्ट प्लस में आ गया, लेकिन लास्ट में फिर से माइनस का बच गया था। अब इन दोनों से तो ये प्लस का बन गया, प्लस की दोबारा से माइनस के साथ किया तो आंसर किस में आया, माइनस में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की एक्सरसाइज हमारी यही है और बिल्कुल साफ साफ सभी बच्चे करेंगे। अब बात करते हैं कल वाली एक्सरसाइज में। पारस आपका कमेंट आया था कि सर मुझे समझ नहीं आया।
लास्ट जो कल हमने सीखा था वहाँ पे क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम सीख रहे थे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर की। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखिएगा प्लस माइनस का तो आपको ध्यान में रखना ही है कि कौन सा प्लस का है या माइनस का, जैसे साइन आपको दिया है वैसा ही आप रखोगे। और बाकी चीज़ क्या थी कि जैसे हमने फ्रैक्शन को ऐड करना सीखा था, यानी कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जब डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है, अगर आप दो रैशनल नंबर को मान लीजिए एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो और वहाँ पर जो डेनोमिनेटर है वो अगर इक्वल है तो एज इट इज़ क्या आ जाता है, वही तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो और ऊपर जो लिखेंगे हम वो एज इट इज़ जो भी उनके न्यूमरेटर है वो लिखते हैं। बट अगर डेनोमिनेटर डिफरेंट हैं दोनों फ्रैक्शंस के, दो या तीन या चार कितने भी फ्रैक्शन हो सकते हैं जिनको आपको जोड़ना है, तो सभी डेनोमिनेटर का आपको क्या लेना होता है, एचसीएफ निकालिए पहले। एचसीएफ निकाल करके उसको नीचे लिखें, फिर उसके ऊपर जब हम लिखते हैं, जैसे कि कल हमने एक एग्जांपल किया था, जैसे ये एग्जांपल किया था कल हमने कि -17 डिवाइड बाई 20 को हमें ऐड करना था किसमें, -19 डिवाइड बाई 25। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का डेनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 100। और ये जो सेकंड स्टेप है ये हमने सोल्व किया। यहाँ पे देखिएगा साइन किसका है, प्लस का, अंदर ये नंबर किसका है, माइनस का। तो इसका मतलब दो साइन इकट्ठे हैं तो उनकी क्या है, मल्टीप्लाई। और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आपका माइनस ही मिलेगा आपको। -17/20 -19/25। 20 और 25 का एलसीएम हमें पता है कि कितना आएगा, 100 आएगा। और फिर ये 25 यहाँ पर देखिएगा 85 कैसे आया, ये फ्रैक्शन कितनी है अपनी, -17/20। तो इस -17 यानी कि जो भी फ्रैक्शन है उसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं किसके साथ, एलसीएम जो आया है 20, इसको कितने पे कैंसिल करेगा, 5 पे, और 5 की और -17 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -85। उसी तरीके से नेक्स्ट साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस हमने शुरू में डाल दिया। फिर फ्रैक्शन क्या बची, 19/25, या फिर -19 अगर मानना है, साइन शुरू में मत डालो। तो इसकी दोबारा से हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ। हर बार जो भी फ्रैक्शन थी उसकी एलसीएम के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल करेगा 4 के ऊपर, और 19 × 4 76 होते हैं। माइनस का, एक माइनस का है दूसरा प्लस का, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस आती है, सो -76। अब दोनों के दोनों माइनस के हैं, तो ये रूल भी हमने आपको बताए थे कि एडिशन के रूल ये रहे कि माइनस में अगर माइनस आपको जोड़ना है तो वहाँ पे क्या होगी, एडिशन ही होगी, यानी कि जुड़ेंगे नंबर, और निशान किसका आएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का। -85 और -76 को जोड़ दीजिए और वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। इसी तरीके से अब आपको मान लो कि यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन था, तो हमने सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर से, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। और अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि देखिएगा सब्ट्रैक्ट जब करते हैं हम, तो आपको ये पता है कि फ्रॉम के आगे जो भी नंबर लिखा है, प्लस का लिखा है तो हम शुरू में प्लस का लिखेंगे, माइनस का है तो शुरू में उसके आगे माइनस लगाएंगे। सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए ये वाला माइनस का साइन किसके लिए आया, कि इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस सब्ट्रैक्ट कब होता है, जब माइनस लगाएंगे तभी सब्ट्रैक्ट होगा वहाँ पे। और उसके बाद क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जो नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना था वो खुद माइनस का है, तो इसके लिए उसको भी हम माइनस का यानी कि एज इट इज़ दिखाएंगे। अगर ये प्लस का होता तो भी यहाँ पे ये वाला साइन तो माइनस का आता, क्योंकि हमें करनी क्या है, सब्ट्रैक्शन करनी है। और यहाँ पे एज इट इज़ जो नंबर है वो लिखेंगे। उसके बाद हम, क्योंकि दो साइन अब इकट्ठे हो गए हैं, माइनस और माइनस, तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो गई के क्या बन जाता है, प्लस बन जाएगा। आप चाहो तो यहीं पे बना सकते हो, या फिर नेक्स्ट आगे, यानी कि हमने इसको पहले किस में चेंज किया, इम्प्रॉपर में चेंज किया, फिर उसको कन्वर्ट किया, फिर माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई की तो क्या बन गया, प्लस बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम नंबरों की, साइन अगर दो इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर उनकी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अब आप देख पा रहे हो कि 67 डिवाइड बाई 12 प्लस 11 डिवाइड बाई 8। 12 और 8 का आपको क्या लेना है, आगे एलसीएम लेना है।
जो भी एलसीएम आएगा उसके हिसाब से फिर उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 67/12 के साथ। कट करने से जो आपको आंसर मिलेगा वो आप ऊपर लिखोगे, प्लस में 11/8 है, उसकी मल्टीप्लाई दोबारा से किसके साथ, फ्रैक्शन के साथ। जो भी कट करने से मिलेगा उसको ऊपर लिखोगे और फिर उन दोनों को जोड़ दोगे, डिनोमिनेटर वही रहेगा आपका जो एलसीएम आएगा। क्लियर, दैट्स इट। सो होप पारस अभी समझ में आ गया होगा। आप दोबारा से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि समझ में आया है या नहीं आया। और आज का होमवर्क आपको मिलेगा अभी, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमें मल्टीप्लिकेशन वाली सीखी है वो करनी है। और पारस ये अब अगर आपको समझ में आ गए है तो पिछले वाला होमवर्क भी आप कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं।